हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जो इस चैनल पर न्यूज़ रीड करते हो ना, तो आप में से अधिकांश लोग किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो। तो आज जो ये वीडियो हम लेके आए हैं ना, ये थोड़ी अलग सी वीडियो है। क्योंकि आज गांधी जयंती है, तो आज आपकी नॉलेज का टेस्ट होने वाला है। एक्चुअली गांधी जी से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं और उन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है। तो आज आपको पता लगेगा कि आप किस नॉलेज लेवल पर हो और हमें भी पता लगेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति को लगता है कि यार मुझे तो ज़्यादा कुछ आता जाता है नहीं, लेकिन जब उसका टेस्ट होता है तो पता लगता है कि वो तो अव्वल निकल गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में होता है कि मुझे तो बहुत ज्ञान है, लेकिन जब टेस्ट होता है तो पता लगता है कि यार हम तो कहीं थे ही नहीं। तो आज जो है आपको भी पता लगेगा, हमें भी पता लगेगा कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ योर नॉलेज। तो जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, गांधी जयंती। जो गांधी जयंती है इज़ ऑब्जर्व्ड, वो मनाई जाती है एवरी ईयर, हर साल, ऑन अक्टूबर 2 अक्टूबर को। तो हर साल गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी। मार्क का मतलब होता है चिन्हित करना, चिन्हित करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी को, उनकी जन्म जयंती को। किनकी? महात्मा गांधी की। कहने का मतलब यह है कि महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को हर साल गांधी जयंती मनाई जाती है। हेयर इज ए क्विज़, यहाँ पे क्विज़ दी हुई है ऑन सम ऑफ द लेसर नोन फैक्ट्स। देखो, लेसर नोन का मतलब होता है कम जाने जाने वाले, और फैक्ट का मतलब होता है तथ्य। और ये जो क्विज़ दी गई है ना, तो वो ऐसे तथ्यों पर आधारित है जिनको लोग कम जानते हैं अबाउट गांधी के बारे में। यानी कि महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे तथ्यों को बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिनको लोग कम जानते हैं। तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर यहाँ पर जो क्विज़ दी गई है, तो उसका आप रिप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये फ़ोटो आप देख पा रहे हो, तो एक ये भी क्विज का हिस्सा है। और क्या यहाँ पे लिखा है उसको पढ़ लो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस फ़ोटो को देखो ध्यान से, क्योंकि इससे संबंधित ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ये देख लिया। अब जो है इसके नीचे जो लिखा है उसको पढ़ो। देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने विजुअल क्वेश्चन। ये विजुअल क्वेश्चन है, यानी कि आपको एक फ़ोटो दिखाई जा रही है, आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। इन दिस इमेज, इस इमेज में, इस चित्र में, आइडेंटिफाई, पहचान करो, द एक्टर, उस अभिनेता की, हु प्लेड, जिसने निभाया, द रोल, भूमिका, ऑफ गांधी, गांधी की, इन द फिल्म टाइटल्ड गांधी। यानी कि गांधी नाम की जो फिल्म आई थी, तो उसमें जिस कलाकार ने गांधी का रोल अदा किया था, तो उस एक्टर को आप पहचानो, अर्थात उसका नाम बताओ। द एक्टर हु वन, आगे को आपको एक क्लू भी इन्होंने दिया है। द एक्टर, वो अभिनेता, हु वन, जिसने जीता, द एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर द रोल। और ये जो रोल उस कलाकार ने गांधी जी का प्ले किया था, तो उस रोल के लिए उस कलाकार को एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, यानी कि सबसे अच्छे कलाकार के लिए जो है एकेडमी अवार्ड से भी उसको सम्मानित किया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस फ़ोटो को ध्यान से देख करके ये बताओ कि ये कौन अभिनेता हैं जिन्होंने गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका अदा की थी। तो कमेंट करके नाम इनका लिखो, ठीक है। अब चलो इधर क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने लिखा है,
पूछा है, मतलब क्या पूछा है, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं विद एन इजी वन, आसान सवाल से, है नहीं। इस क्विज की शुरुआत जो है आसान से सवाल से करते हैं। और सवाल क्या है, इन 2007 में द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा बोलते हैं। तो 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डिक्लेयर्ड, घोषित किया था अक्टूबर 2 अक्टूबर को एज वोट डे, किस दिन के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को किस दिन के रूप में घोषित किया था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, द ऑनोरिफिक महात्मा। ऑनोरिफिक का जो हिंदी मतलब होता है ना, वो होता है सम्मानित। तो ऑनोरिफिक महात्मा वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू गांधी इन विच कंट्री, विच कौन से कंट्री मतलब देश में। तो गांधी जी के लिए जो ऑनोरिफिक महात्मा कहा गया उनको, तो वो कौन से देश में पहली बार कहा गया, सम्मानित महात्मा। ठीक है, यानी कि एक तरह से उनको ये सम्मान दिया गया और उस सम्मान में उनको क्या कहा गया, ऑनोरिफिक महात्मा। तो किस देश में महात्मा गांधी जी के लिए सबसे पहले ये शब्द का प्रयोग हुआ, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने यहाँ पे दिया है और इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी ऑटोबायोग्राफी में अर्थात अपनी आत्मकथा में, गांधी सेड, गांधी ने कहा, इट हॉन्टेड मी, इसने मुझे हॉन्ट किया। हॉन्ट का मतलब होता है बेचैन करना, परेशान करना, है नहीं, आतंकित करना। मुझे बेचैन किया, एंड आई मस्ट हैव एक्टेड, और मुझे एक्ट करना पड़ा, मुझे भूमिका अदा करनी पड़ी, नकल करनी पड़ी, मुझे अभिनय करना पड़ा। टू माई सेल्फ, स्वयं के लिए, टाइम्स विदाउट नंबर, टाइम्स विदाउट नंबर मतलब बहुत बार। ये जो यहाँ पे इन्होंने गैप छोड़ा है ना, ये वाला, यहाँ पे कुछ आना है। दिस वॉज सैड इन रेफरेंस टू विच माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। देखो, माइथोलॉजिकल का हिंदी मतलब जो होता है वो होता है पौराणिक, कैरेक्टर का मतलब चरित्र या व्यक्ति। तो ये जो बात कही गई है कि मुझे बहुत ज़्यादा हॉन्ट किया और स्वयं के लिए अनेक बार मुझे एक्ट करना पड़ा, तो ये किस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में महात्मा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा है। आपको उस कैरेक्टर का, उस व्यक्ति का नाम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है पूछा गया है, दिस पर्सन, ये जो व्यक्ति हैं, वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी। तो इन व्यक्ति को अर्थात महात्मा गांधी को लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी से एक्सपेल कर दिया गया था। एक्सपेल का मतलब होता है निकाल देना, है नहीं। उनको निकाल दिया गया था लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी से, बिकॉज़, क्योंकि, ऑफ हिज व्यूज़, उनके विचारों की वजह से, ऑन बर्थ कंट्रोल, जो बर्थ कंट्रोल को लेकर के अर्थात जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो महात्मा गांधी जी के विचार थे, उनकी वजह से उनको लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया था। गांधी हु वॉज स्टडिंग लॉ इन ब्रिटेन, गांधी जी ब्रिटेन के अंदर लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, कानून की पढ़ाई कर रहे थे। एट द टाइम, उसी समय, एंड वॉज ऑल्सो मेंबर, और वो सदस्य भी थे। सदस्य किस चीज़ के थे भाई? वो सदस्य भी थे ऑफ द वेजिटेरियन सोसाइटी, वेजिटेरियन सोसाइटी के, यानी कि ब्रिटेन में वो लॉ की पढ़ाई भी कर रहे थे और वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य भी थे। स्पोक इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ का मतलब होता है पक्ष में,
द सैड पर्सनस राइट टू सपोर्ट कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है? गर्भ निरोध, गर्भ निरोधन। तो कहने का मतलब यह है कि जो कथित व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं गांधी जी के अलावा, तो जो कथित व्यक्ति हैं उनके कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर के जो अधिकार रहे, तो उनके अधिकारों के सपोर्ट में गांधी जी ने अपने विचार रख दिए, गांधी जी बोलने लगे। तो इसी की वजह से उनको जो है वेजिटेरियन सोसाइटी से एक्सपेल कर दिया गया, डिस्पाइट बीइंग ओपोज्ड टू इट। हालांकि इसका विरोध किया गया। हु वॉज द पर्सन, वो व्यक्ति कौन थे? सवाल आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं आपको और थोड़ा सा इजीली बताऊं तो कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन के अंदर महात्मा गांधी जी लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और साथ ही साथ वो लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य भी थे। अब क्या हुआ कि वहाँ पे एक व्यक्ति थे, वो महिला होंगी या पुरुष होंगे, जो भी होंगे, तो उनका जो कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर के, गर्भ निरोधन को लेकर के जो अधिकार है, उसके अधिकार में महात्मा गांधी जी बोलने लगे। उस बात के लिए उनका विरोध किया गया और उनको जो है लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। तो अब पूछ ये रहा है कि वो व्यक्ति कौन थे जिनके लिए महात्मा गांधी जी बोल रहे थे। ठीक है, तो बताना अगर आपको पता हो तो। थोड़ा सा टफ मामला है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इन 1893, 1893 में, ध्यान देना 1893, गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका टू वर्क एज ए लॉयर। तो 1893 में गांधी जी एक वकील के रूप में, एक लॉयर के रूप में काम करने के लिए साउथ अफ्रीका गए। आपने ज़रूर गांधी जी के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो आपको पता होगा कि 1893 में गांधी जी जो है एक लॉयर के रूप में काम करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। ही स्टेड इन द कंट्री, वो देश में रुके फॉर 21 ईयर्स, 21 सालों तक। और 21 सालों तक उन्होंने वहाँ पे रह कर के वकालत की। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय के दौरान गांधी ब्रीफली रिटर्न टू इंडिया इन 1902 और 1902 में गांधी जी थोड़े से समय के लिए भारत वापस आए। वाई? तो वो क्यों आए थे? सवाल सिर्फ इतना है, वाई? कि 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका एक वकील के रूप में काम करने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने एक लॉयर के रूप में 21 सालों तक काम किया। 1902 में थोड़े से समय के लिए वो इंडिया वापस लौटे। तो वो इंडिया क्यों वापस लौटे थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, कंसिडर्ड गांधीज फर्स्ट मेजर अचीवमेंट। कंसिडर्ड का मतलब होता है समझे जाना। तो समझा गया गांधीजीज फर्स्ट, गांधी जी की पहली, मेजर का मतलब बड़ी, अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि। तो गांधी जी की पहली सबसे बड़ी उपलब्धि इसको माना गया। किसको? दिस वॉज एन एजिटेशन, और ये एक आंदोलन था इन 1917, 1917 में, विच पिटेड द लोकल पीजेंट्री, जिसने, लोकल का मतलब स्थानीय और पीजेंट्री का मतलब होता है किसान लोग। और इस आंदोलन ने जो स्थानीय किसान थे, जो भारत के किसान थे, यानी उनको एकजुट किया अगेंस्ट, विरुद्ध, किसके विरुद्ध? लार्जली एंग्लो इंडियन प्लांटेशन ओनर्स। देखो, एंग्लो इंडियन का जो मतलब होता है ना, वो होता है कि वो लोग जो भारत में तो रह रहे हों लेकिन उनकी जड़ें जो हैं वो विदेश में हों, उनके पूर्वज विदेश के हों। तो अंग्रेज़ों का यही तो था कि अंग्रेज़ यहाँ पे रह रहे थे लेकिन अंग्रेज़ यहाँ के थे थोड़ी, वो तो दूसरे कंट्री के थे। तो एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो इंडियन प्लांटेशन ओनर जो थे, ओनर का मतलब मालिक, प्लांटेशन का मतलब होता है पौधारोपण, यानी खेती किसानी। तो जो एंग्लो इंडियन प्लांटेशन ओनर थे, उनके खिलाफ इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने
लोकल पीजेंट्री को एकजुट किया, स्थानीय किसानों को एकजुट किया, हु वर बैक्ड बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो एंग्लो इंडियन प्लांटेशन ओनर थे ना, इनको बैक किया जा रहा था, इनका समर्थन किया जा रहा था बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन के द्वारा। भाई स्थानीय प्रशासन के द्वारा तो उनको सपोर्ट किया ही जाता, क्योंकि वो एंग्लो इंडियन थे और स्थानीय प्रशासन भी अंग्रेज़ों का ही था। तो कहने का मतलब ये है कि ये 1917 में जो आंदोलन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जी ने एंग्लो इंडियन प्लांटेशन ओनर के ख़िलाफ़ भारतीय किसानों को, स्थानीय किसानों को एकजुट किया, तो ये गांधी जी की पहली उपलब्धि थी। तो इस उपलब्धि का व्हाट वाज इट, ये उपलब्धि क्या थी? कहने का मतलब ये है, आपको सीधा सीधा अगर मैं बताऊं तो भाई 1917 में गांधी जी ने जो आंदोलन किया उसका नाम क्या था, ये पूछ रहा है। तो थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दूं, बिहार से इसका रिलेशन है, ठीक है। तो भाई जो भी बिहार से वीडियो देखते हैं वो ज़रूर बताना और बाकी लोग भी ज़रूर बताना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये दिया है, गांधी एडिटेड सेवरल न्यूज़पेपर्स। गांधी ने अनेक अखबारों को एडिट किया, यानी कि वो एडिटर रहे, वो उसके एडिटर को बोलते हैं संपादक। तो गांधी जी ने अनेक अखबारों का संपादन किया। वन ऑफ देम वॉज इस्टेब्लिश्ड, और उनमें से एक अखबार जो है इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था, शुरू किया गया था व्हेन गांधी वॉज इन साउथ अफ्रीका, जब गांधी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे। व्हाट वॉज इट कॉल्ड, तो इस अखबार को क्या कहा जाता था, अर्थात इसका नाम क्या था? कहने का मतलब ये है कि आपको उस अखबार का नाम बताना है जो तब प्रकाशन में आया जब गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में रहते थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना क्वेश्चन में कि वो 21 वर्षों तक वहाँ पे रहे, तो वही बात यहाँ पे पूछिए कि गांधी जी ने अनेक अखबारों का संपादन किया, लेकिन एक अखबार ऐसा भी था वो जब सामने आया जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते थे, तो उस अखबार का नाम क्या था? तो इस तरह से करके 7-8 क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो आप इनका आंसर लिखने की कोशिश करना, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और पता है, जब किसी चीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं ना, तो और भी ठीक लगता है। तो चलिए देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है।